नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपर साइड में। आज की इस वीडियो में आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th का द फाउंटेन पोएम जो कि जेम्स रुसेल लोवेल ने लिखा है उसका एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ और हाँ, सेंट्रल आइडिया भी बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो पहला स्टेंजा है, पहले स्टेंजा में पोएट में बताते हैं कि जो फाउंटेन है यानी कि जो फवारा है वो सनलाइट यानी कि सन जब है, सूरज जब है तो सनलाइट में भी बहुत ही ब्राइट दिख रहा है, बहुत ही ब्राइट अपीयर हो रहा है यानी कि दिख रहा है। और वो जंप कर रहा है, ऐसा दिख रहा है मानो जैसे वो जंप कर रहा हो ऊपर की तरफ। और वो जो है सुबह से लेकर रात तक मोशन में है, लगातार कॉन्टिन्यूअस मोशन में है, वो है सुबह से लेकर रात तक। यहाँ पर मॉर्न का मतलब है मॉर्निंग यानी सुबह। लीपिंग का मतलब होता है यहाँ पर जंपिंग, जंपिंग उछलना। अब दोस्तों सेकंड स्टेज में बढ़ते हैं। सेकंड स्टेज में जो पोएट है वो हमें बताते हैं कि अब यहाँ पर फाउंटेन कैसा दिख रहा है मूनलाइट में। मूनलाइट में तो मूनलाइट में जो फाउंटेन है वो और भी ज्यादा स्नो से भी यानी बर्फ से भी ज्यादा सफेद वाइटर दिख रहा है। और वो विंड के साथ साथ ब्लो कर रहा है यानी वेव की तरह हिल रहा है, बह रहा है विंड के साथ साथ। वो हियर एंड देयर मूव कर रहा है, इधर से उधर मूव कर रहा है एकदम फ्लावर की तरह। जब फ्लावर यानी कि जो फूल जो है जब हवा में बहता है इधर उधर, ठीक वैसा ही ये भी मूव कर रहा है। वेविंग का मतलब हिलना, ब्लो का मतलब भी क्या होता है मेरे दोस्तों, मूव करना, बहना। अब दोस्तों तीसरे स्टेंजा में पोइट बताते हैं कि रात को मतलब स्टार यानी तारों की लाइट में, स्टार लाइट में जो फाउंटेन है वो ऐसा दिखता है मानो जैसे वो स्प्रे कर रहा है वाटर। द फाउंटेन स्प्रेज द वाटर विथ इट्स मूवमेंट। मतलब दोस्तों कि वो मूव कर रहा है ऊपर की तरफ और उससे ऐसा अपीयर हो रहा है, दिख रहा है कि मानो जो फाउंटेन है वो स्प्रे कर रहा है वाटर को, स्प्रे कर रहा है नहीं स्कैटर्ड कर रहा है, फेंक रहा है। और ये उतना ही खुश दिख रहा है, उतना ही हैप्पी दिख रहा है जितना वो मिडनाइट में, सॉरी, ये जैसे डे में जितना खुश दिख रहा था वैसे ही ये रात को भी यानी मिडनाइट को भी वैसे ही खुश हैप्पी दिख रहा है। अब दोस्तों चौथे स्टेंजा में बढ़ते हैं। चौथे स्टेंजा में पोएट हमें बताते हैं कि जो फाउंटेन है वो हमेशा मोशन कर रहा है, हैप्पीली, खुशी खुशी मोशन कर रहा है, उसे देखकर हैप्पी हैप्पी फील हो रहा है। और ये हमेशा अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है बिना किसी थकावट के। उसके अंदर थकावट की फीलिंग ही नहीं आ रही, वो लगातार हर वक्त ऑलवेज वर्क कर रहा है, वो कॉन्टिन्यूअस वर्क कर रहा है। उसके अंदर टायर्डनेस की फीलिंग नहीं आ रही है, बिना किसी टायर्डनेस की फीलिंग के वो काम कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है। टायर्डनेस का मतलब होता है थका हुआ। अब दोस्तों बढ़ते हैं, यहाँ पर एक और शब्द की मीनिंग बता दूं। ब्लिथसम का मतलब होता है दोस्तों खुश होना। चीरी का मतलब भी यार हैप्पी हैप्पी। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ स्टेंजा पर। यहाँ पर जो पोएट है वो बताते हैं कि जो फाउंटेन है यानी जो फवारा है वो हैप्पी रहता है हर सीजन में। मतलब कि वो हर सीजन में ही वो फाउंटेन अपवर्ड मूव कर रहा है। अपवर्ड मूवमेंट जो उसका मूवमेंट है ना उसे अपना हैप्पी बताया गया यार कि वो हैप्पी है, उसे देखने पर हैप्पी हैप्पी फील होता है। तो इसलिए ऐसा दिखाया गया है कि वो हैप्पी है, हर सीजन में वो हैप्पी है। क्यों? क्योंकि हर सीजन में वो कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट कर रहा है, वो रुक नहीं रहा है और वो अपना बेस्ट दिख रहा है, एकदम बेस्ट फॉर्म में वो अपीयर हो रहा है, दिख रहा है। अपीयर मतलब क्या? दिख रहा है। वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ऊपर जा रहा है फिर नीचे गिर रहा है, ऊपर जा रहा है ऊपर नीचे जा रहा है। वो कभी रेस्ट नहीं ले रहा है, उसका जो मोशन है वही उसका रेस्ट है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ना मोशन दाई रेस्ट। दाई का मतलब होता है योर यानी कि तुम्हारा, यानी कि जो मोशन है उसका वही उसका क्या है? रेस्ट है। अब आगे बढ़ते हैं छठे स्टेंजा में। छठे स्टेंजा में जो पोएट है वो बताते हैं जो फाउंटेन है वो मोशन में है। वो मानो जैसे वो हमेशा मोशन में रहता है, ये उसका नेचर है, वो नेचुरली मोशन में है। इसका जो मूवमेंट है उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और इसके मोशन की वजह से क्या हो रहा है दोस्तों कि वो हर मूवमेंट नहीं हर क्षण में बदलाव तो ला रहा है, वो चेंजेस कर रहा है। जरा देखो फाउंटेन को, फाउंटेन हर क्षण जो है पानी बदल रहा है, चल रहा है, मोशन में है वो, मोशन में है वो, लेकिन फिर भी वो स्टिल दिख रहा है। मोशन में होते हुए भी क्या दिख रहा है? स्थिर दिख रहा है, स्थिर, वो एकदम सेम दिख रहा है हर टाइम। अब दोस्तों सातवें स्टेंजा में पहुंचते हैं। सातवें स्टेंजा में यहाँ पर पोएट हमें बताते हैं कि जो फाउंटेन है वो बहुत ज़्यादा ग्लोरियस दिख रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है।
उसे ग्लोरियस फाउंटेन बोलते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ बोलना भूल गया आपसे कि जो छठे स्टेंजा में था वहाँ पर टेम लिखा हुआ था। तो टेम का मतलब होता है दोस्तों कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। और मूवमेंट का मतलब आप जानते हो यार, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि यूँ बोल लूँ तो हम क्षण, एक क्षण। और यहाँ पर सातवें स्टेंजा में हम बात कर रहे थे कि भाई उन्होंने ग्लोरियस फाउंटेन बोल दिया उसको, फाउंटेन को। और जो फाउंटेन है वो प्रेज वर्दी है। प्रेज वर्दी का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? प्रेज वर्दी का मतलब होता है सराहनीय है, हमें उसको सराहना चाहिए। पोएट के अकॉर्डिंग पोएट का ये कहना है। पोएट जो वो चाहते हैं कि कई सारी जो क्वालिटीज है जो कि फाउंटेन की है वो सभी क्वालिटीज वो अपने अंदर ले आए। जैसे फ्रेशनेस हो गया, एस्पायरिंग फॉर हायर गोल्स। एस्पायरिंग का मतलब होता है मेरे दोस्तों अपवर्ड की तरफ मूव करना, हायर गोल्स को, जो जीवन में आपके हायर जो गोल्स हैं। गोल्स का मतलब कि आपका जो लक्ष्य है, जो कि जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए एस्पायर कर रहा है, मतलब अपवर्ड की तरफ मूव करो, मूव करो। वो यहाँ पर एस्पायरिंग वर्ड का यूज किया गया है। ठीक, जब वो मूव कर रहा है अपवर्ड, उसके लिए यहाँ पर एस्पायरिंग वर्ड यूज किया गया है। और कंसिस्टेंसी, लगातार चल रहा है, और कांस्टेंट, एकदम सेम बराबर बना हुआ है। तो ये चीज अपने जीवन में भी हमें कांस्टेंट रहना चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब भाई लगातार पानी चल रहा है, और कांस्टेंट मतलब कि वो एकदम स्थिर, वैसा ही है, वैसा ही है, सेम टू सेम है, स्टिल है, और फ्रेशनेस है उसके अंदर। ये सभी चीज़ें वो अपने अंदर लाना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं सेंट्रल आइडिया क्या है पोएम का। यहाँ पर जो पोएम है द फाउंटेन, यहाँ पर जो पोएट है वो हमें बताना चाहते हैं कि कितनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं इस फाउंटेन में, ताकि हम भी इन क्वालिटीज़ को ले सकें। क्यों? क्योंकि एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए हमें इन सभी क्वालिटीज़ की रिक्वायरमेंट है। कंसिस्टेंसी चाहिए, हमें कांस्टेंट रहना चाहिए। लाइफ चाहे उतार चढ़ाव जैसे भी हो, हमें कांस्टेंट रहना चाहिए, एक समान रहना चाहिए, और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हमें जो भी काम कर रहे हैं उसमें लगातार काम करते रहना चाहिए, और फ्रेशनेस होनी चाहिए, एस्पायरिंग होने चाहिए हायर गोल्स के लिए। मतलब हमें हायर गोल्स के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए, हमें अपवर्ड की तरफ मूव करना चाहिए, ऊपर की तरफ, ताकि हम गोल्स को अचीव कर सकें। और वो बताते हैं कि ये हमेशा मोशन में रहता है। क्या? फाउंटेन। मानो जैसे उसके अंदर कुछ नेचुरल एनर्जी हो जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और पोएट जो है वो विश करते हैं कि वो भी इन सभी क्वालिटीज को लर्न कर सके, सीख सके फाउंटेन से। तो ये था दोस्तों हमारा सेंट्रल आइडिया इस पोएम का। तो ये खत्म होती है हमारी पोएम द फाउंटेन। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट, माफ करना, अगले चैप्टर के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। नए हो चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब करना, नए विजिटर सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ, लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अपने कमेंट लिखना है, आपके कमेंट में जरूर पढ़ता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।